नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रियांशु पर और मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर प्रियांशु। और आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। दोस्तों, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो यूँ तो इन्हें ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट हैं कि जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी पावर को डबल कर देते हैं, उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, जो राहु होता है, इसकी जो प्रकृति कही गई है, ये शनि के जैसे व्यवहार करता है। राहु कुंडली में शनि की भांति विफल देता है। और इसके साथ साथ जो केतु होता है, वो जो कुंजवत व्यवहार करता है, यानी कि मंगल के जैसे। तो राहु शनि के जैसे प्रकृति रखता है और केतु मंगल के जैसे। और ये जिस भी ग्रह की राशि में बैठते हैं, ये उसके जैसे फल देते हैं और उसके ग्रह के प्रभावों को बढ़ा देते हैं। मान के चलिए कि आपकी मंगल या मेष लग्न की कुंडली है। उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। अब जो मंगल के मित्र ग्रह होंगे, यदि उनकी राशि में बैठेंगे राहु और केतु, तो ये उसके शुभ प्रभावों को बढ़ाएंगे। परंतु इसके ठीक विपरीत, यदि राहु और केतु ये मंगल के शत्रु ग्रहों की राशि में बैठेंगे, तो उसके शत्रु उसके बुरे परिणामों को बढ़ा देंगे। और कभी भी कुंडली में आपके राहु और केतु एक साथ अच्छे नहीं होंगे। अगर आपका राहु अच्छा है तो केतु खराब होगा, और केतु अच्छा है वो राहु खराब होगा। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको आगे दूंगा। फिलहाल मान के चलिए आपका मेष लग्न है और मेष लग्न की कुंडली में मंगल आपका स्वामी हो गया। अब यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में जो त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, ये सबसे अच्छे होंगे आपके लिए। त्रिकोण भाव का मतलब लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव। लग्न भाव का लग्न भाव में मेष राशि आती है, जिसके कारण लग्न का स्वामी बना मंगल। तो आपका लग्नेश आपके लिए सबसे पहले शुभ ग्रह हो गया, सबसे शुभ ग्रह। उसके बाद त्रिकोण भाव में दूसरा भाव आता है पंचम भाव। तो पंचम भाव का अर्थ है कि पंचम भाव में आपकी सिंह राशि आ रही है, जिसका अर्थ है सिंह राशि का स्वामी सूर्य आपके लिए दूसरा सबसे अच्छा ग्रह माना जाएगा। आपके लिए सबसे अच्छा ग्रह हो जाएगा सिंह ग्रह, सूर्य। और इसके साथ ही जो तीसरा त्रिकोण भाव नवम भाव का स्वामी बृहस्पति, क्योंकि यहाँ धनु राशि आ रही है, तो आपके लिए बृहस्पति तीसरा सबसे अच्छा ग्रह माना जाएगा। अब इसके साथ ही मंगल हो गया, सूर्य हो गया और बृहस्पति हो गया, ये तीनों ग्रह आपके लिए सबसे अच्छे माने जाएंगे। अब अगर आपका राहु या केतु में से कोई भी ग्रह इन तीनों ग्रहों की राशियों पे बैठेगा, यानी कि या तो मेष या वृश्चिक जो कि मंगल की राशि है, सिंह यानी जो सूर्य की राशि है, धनु और मीन जो बृहस्पति की राशि है, तो इन पे अगर राहु और केतु में से कोई भी ग्रह बैठेंगे तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब इसके ठीक विपरीत जो मारक भाव है, जैसे कि द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठा भाव और आठवां भाव, दसवां भाव। दसवां भाव हालांकि मारक में नहीं आता आपका। 11वां भाव, 12वां भाव, इन भावों में यदि ये ग्रह बैठेंगे, राहु और केतु में से कोई भी ग्रह, तो ये आपको बुरे परिणाम देगा। चौथा भाव जिसे सुख स्थान भी बोला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये सुख स्थान तो ज़रूर है, लेकिन जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बड़ी बीमारियां चली आ रही हैं, उनको भी आप अपने चौथे भाव से ही देखेंगे। अगर आप कोई बड़ी बीमारी का विचार करेंगे तो आप चतुर्थ भाव को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा राहु और केतु के बारे में। और इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति खराब है, तो आप इनकी शांति कैसे करा सकते हैं, या फिर इनके बारे में अगर जैसे आपने अपनी कुंडली देखी और राहु या केतु में से कोई भी ग्रह आपका अशुभ स्थिति में है, यदि अगर आपका राहु अच्छा होगा तो केतु अशुभ होगा, और केतु अच्छा होगा तो राहु अशुभ होगा। तो अगर आपका राहु अशुभ है, ठीक है, अगर आपका राहु अशुभ है तो ये क्या करेगा ना, ये शनि के जैसे परिणाम देगा आपको। और जो केतु है वो मंगल की तरह व्यवहार करेगा। तो शनि के लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो आप राहु से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप उनका दान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो राहु के आराध्य देवता या देवी हैं, आप उनकी उपासना, उनकी आराधना कर सकते हैं।
और ठीक वैसे ही केतु के भी आप केतु से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो केतु के आराध्य देवता हैं, आप उन केतु के जो देवता हैं, आप उनकी पूजा करिए, तो आपको राहु और केतु इन दोनों से संबंधित जो इतने बुरे परिणाम हैं उसमें आपको आराम मिलेगा। अब इसके साथ साथ आप ये समझिए कि राहु और केतु के आराध्य देवता हैं कौन। देखिए, राहु के लिए सबसे पहले तो आप वराह देव की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जो स्वरूप है वराह अवतार, आप उनकी पूजा करिए। और इसके साथ साथ माँ भगवती दुर्गा और माँ महाकाली, आप इनकी आराधना करिए। राहु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे आपको अशुभ परिणाम नहीं देंगे। अब इसके साथ अगर केतु की बात करें, तो केतु के लिए आप भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान भैरव की पूजा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा आप कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी राहु और केतु खराब स्थिति में बैठे हुए हैं और आपको ये बुरा परिणाम दे रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को करके राहु और केतु के बुरे परिणामों से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जब भी आपकी राहु की महादशा चलेगी, वैसे राहु की महादशा बहुतों की खराब जाती है, तो जो महादशा आएगी ना राहु और केतु की, राहु की महादशा में आपके काम में चाहे जितनी राहु की महादशा ना, मैं आपको बता दूं कि 100 में से 2 लोगों की ही अच्छी जाती है। बाकी 98% लोगों की राहु की महादशा खराब जाती है, काम में अड़चनें आती हैं, व्यक्ति नशे की ओर ज़्यादातर जाता है, जुआ लॉटरी सट्टे में पैसा बर्बाद करेगा, कई सारी चीज़ें। तो राहु और केतु अगर आपके खराब फल दे रहे हैं तो मैंने आपको उपाय भी बताए हैं, आप उन उपायों को अपनाइए और नियमित करिए। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।